तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे की तैयारियां। कल से 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल शाम 5 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। भाजपा मुख्यालय में लेंगे संगठनात्मक बैठक। नवनिर्वाचित विधायकों और पदाधिकारियों की वो बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। भाजपा मुख्यालय में सजावट की जा रही है। एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। एसपीजी के अधिकारी और जवान यहां रिहर्सल कर रहे हैं। सुरक्षा चेक करने के लिए एसपीजी की टीम ने भी मौका मुआयना किया। जयपुर में शुक्रवार से 58वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। 5 से 7 जनवरी तक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। इस दौरान कार्यक्रम में देश भर के डीजीपी और आईजी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को जयपुर आएंगे। 3 दिन तक वे यहां ठहरेंगे। वे कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी कार्यक्रम में यहां शामिल होंगे। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मसलों पर, साइबर सिक्योरिटी और खालिस्तान आतंकवाद पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में देश भर के डीजीपी और आईजी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू भी प्रेजेंटेशन देंगे। आतंकवाद रोकने में पुलिस की भूमिका को लेकर सत्र आयोजित किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जयपुर में 5 से 7 जनवरी तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसको लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है। बीजेपी मुख्यालय से लेकर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तक तैयारियां हो रही हैं। एसपीजी ने भी यहां सुरक्षा व्यवस्था की कमान अपने हाथ में ले ली है। क्या तैयारियां और चल रही हैं? क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, राजस्थान में पहली बार ऑल इंडिया डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जो है इसका आयोजन होगा। शुक्रवार से लेकर 3 दिनों तक ये आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शामिल होंगे। देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख, पैरामिलिट्री फोर्सेज के प्रमुख, आसूचना ब्यूरो के प्रमुख के साथ ही तमाम जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े जो संगठन है उनके तमाम आला अधिकारी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। किस तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है, सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे किया जा सकता है और प्रभावी कार्रवाई किस तरह से सभी राज्य और केंद्र जो है मिलकर कर सकते हैं। ऐसे तमाम मसलों को लेकर के 3 दिनों तक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इसमें संबोधन होगा। माना जा रहा है कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा इस वक्त देश के सामने है। छोटे कई संगठन जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उसको किस तरह से प्रभावी उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। गैंगस्टर्स और गैंगवार जो है ये बड़ा मुद्दा देश में है। इस वक्त जेल में बैठे गैंगस्टर जो है लोगों को कॉल कर फिरौती वसूलते हैं, गैंगवार को अंजाम देते हैं। अवैध हथियार और मादक पदार्थ देश की आंतरिक सुरक्षा एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। तेजी से अवैध व्यापार जो है इनका हो रहा है। महिला सुरक्षा, देश की आधी आबादी जो है वो महिलाएं हैं और महिला सुरक्षा का मुद्दा हर बार देश में छाया रहता है। उसको किस तरह से प्रभावी रोकथाम महिला संबंधी अपराधों को लगाई जा सकती है। साथ ही साइबर अपराध एक बड़ा खतरा साइबर सिक्योरिटी को लेकर के है, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो खतरा मंडरा ही रहा था। तमाम जो सरकारी केंद्र राज्य सरकार की जो तमाम वेबसाइट्स है, जो तमाम प्रोजेक्ट्स है, उनको हैक कर लिया जाता है। इस पर किस तरह से लगाम कसी जा सकती है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर कितना काम जो है देश में हुआ है, किस तरह से और आगे इसको मजबूत किया जाना है, ऐसे तमाम मसलों को लेकर के 3 दिनों तक चर्चा होगी। विशेषज्ञ इसमें अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही नवाचार
जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर जिन मुद्दों पर मंथन किया जाएगा उनमें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ओर से अगर नवाचार किया गया है तो उसको सभी से साझा किया जाएगा कि आखिर उसी नवाचार को किस तरह से अन्य जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो अपना सकते हैं और कैसे स्थिति को और मजबूत किया जा सकता है। साथ ही जो सूचना तंत्र जो सूचनाएं जुटाता है उसको किस तरह से साझा किया जा सकता है, क्योंकि देखने में आता है कि कोई बड़ी हिंसक घटना होती है, दूसरे राज्य को उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है या दूसरे राज्य में किसी तरह का कोई गैंग सक्रिय होता है, उसकी जानकारी किसी दूसरे राज्य के पास है, लेकिन सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो नहीं हो पाता है, जिसके चलते प्रभावी कार्रवाई ऐसी घटनाओं पर नहीं हो पाती है। तो ऐसे में सूचनाओं को तंत्र को किस तरह से मजबूत किया जाए, सूचनाओं को आपस में किस तरह साझा किया जाए कि उनका सीधे तौर पर फायदा जो है वो पुलिस महकमों को मिल सके, आंतरिक सुरक्षा के देश को किस तरह से मजबूत किया जा सके, ऐसे तमाम मसलों को लेकर के चर्चा होने वाली है। हालांकि इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था उसमें किन मुद्दों को रखा गया था और किन मुद्दों पर अब तक कितना काम हो चुका है इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक बड़ा संबोधन यहाँ पर देने वाले हैं और ये भी माना जा रहा है कि देश में जल्द लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था देश में किस तरह से कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, तो उसको लेकर के भी इसमें चर्चा हो सकती है कि आखिर किस तरह से तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार जो है वो मिलजुल कर काम करे, देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। तो इसी को लेकर के 3 दिनों तक ये मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को जयपुर आएंगे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि वो भाजपा कार्यालय में विधायकों की बैठक या फिर भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, क्योंकि ये देखने में आया था कि जब 3 दिनों का ये दौरा हो रहा था, ये पहला ऐसा दौरा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, क्योंकि जल्द लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश संगठन चाहता था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रोग्राम जो है, एक कार्यक्रम वो पदाधिकारियों के साथ हो, बड़े नेताओं के साथ हो, जिससे उसमें चुनाव को लेकर उत्साह का संचार हो और ज्यादा ताकत से वो फिर जो है 25 की 25 सीट राजस्थान में भाजपा की जो लोकसभा की सीट है वो भाजपा के खेमे में डाल सके, तो इसको लेकर के चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेंगे, राजभवन में उनके ठहरने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो तमाम जो प्रधानमंत्री समेत तमाम जो वीआईपी मेहमान यहाँ पर आए उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। एसपीजी जो प्रधानमंत्री का सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, तमाम उनके आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जहां जहां पर प्रस्तावित कार्यक्रम है तमाम कार्यक्रमों पर जाकर उन्होंने दौरा किया है, सुरक्षा की स्थिति को जांचा है। साथ ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और राजस्थान पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त जाब्ता जो है वो सुरक्षा को लेकर तैनात किया जाएगा। जहां शहर में 3 दिनों तक के आयोजन होंगे। शहर की तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। राजस्थान में भी जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले वाहन और लोगों पर गतिविधियों पर जो है नजर रखी जा रही है, जिससे सुरक्षा में जो मेहमान यहाँ पर शामिल होने वाले हैं उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जा सके। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।